गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे TOC। ठीक है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ा सा जनरली बेस्ड बताऊंगी। ठीक है, कि इसमें क्या क्या आएगा, आपको इससे अच्छे से समझना है। बिकॉज ये एक बहुत ही जैसे कंप्यूटेशन में क्या होता है, ठीक है, कि जैसे इसमें लॉजिक्स आते हैं, तो आपको वही समझना है, अच्छे से समझना है, सो दैट आपको इजी लगे। वैसे तो इजी ही है। ठीक है, सबसे पहले ये आपके सामने क्या आएगी? ग्रामर की डायग्राम। ठीक है, इसमें हम क्या रीड आउट करेंगे? टाइप्स ऑफ ग्रामर, कि कितने टाइप की ग्रामर होती है और उसमें हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस का या क्या क्या उसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाना है, उसको हमने 0 देना है। देन उसके अंदर सर्कल, उसको 1, फिर सर्कल, फिर 2, फिर सर्कल, फिर 3। 0 1 2 3 ऐसे आपने भी क्रिएट करना है। तो जो सबसे इनर कॉर्नर में होगा, इनर सर्कल में होगा, उसको 3 पे क्या है? रेगुलर ग्रामर, जो बेसिकली हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर जो आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। ठीक है, उसके ऊपर आती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है। उसके ऊपर आती है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है। तो जो रेगुलर ग्रामर होती है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा। और जो कॉन्टेक्स्ट फ्री में यूज़ होता है वो होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। जो 1 में यूज़ होता है वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और जो 0 में अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में यूज़र वो है ट्यूरिंग मशीन। तो आपको ये अच्छे से करना है। ठीक है, ये 4 कैटेगरी है ग्रामर और लैंग्वेजेस की। ये मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई इसकी। तो आगे आता है जो 4th वाला मेरा है अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो इसमें में हम क्या रीड आउट करेंगे? ये जो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसमें इनर कॉर्नर में क्या आता है? रिकर्सिव, फिर रिकर्सिव एन्यूमरेबल, देन नॉन रिकर्सिव। इन तीनों को मिला के हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को बनाते हैं। ठीक है, इसमें यही है कि ये रुकेगी, ठीक है, रुकेगी, बताएगी हमें कि ये सही है। ठीक है, तो डिसीजन इसमें एक्सेप्ट होएगा या रिजेक्ट होएगा, ये हमें बताती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ ये स्टॉप कर सकती है या नहीं भी कर सकती। ये कई बार इन्फानाइट ही चलती रहती है। तो ये इसमें डिसीजन चांसेस कितने होते हैं? लो होते हैं। तो ये है इसकी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिसमें ये 3 ब्लॉक्स आएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या क्या करवाया? टाइप्स ऑफ ग्रामर, जिसमें हमने 4 कैटेगरी की हैं ग्रामर और लैंग्वेजेस की। ये इसकी डायग्राम को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि आगे फर्दर जितना भी हमें करना है इसमें ये टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 आपको पता होना चाहिए। रेगुलर में क्या यूज़ हो रहा है? फाइनाइट ऑटोमेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ये डायग्राम बेस्ड आपको आगे स्टार्टिंग में है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग अच्छी क्लियर होगी, आपका बेस अच्छा बनेगा, तो आपको कंटेंट भी ईजिली समझ आएगा। तो नेक्स्ट में चलती हूँ आगे। तो अभी जो हम रीड करेंगे ग्रामर, उसमें हमारे पास 4 आएंगे। ठीक है, 4 क्या अल्फ़ाबेट्स आएंगे? NTPS। ठीक है, N से क्या आएगा? नॉन टर्मिनल, T से टर्मिनल, P से प्रिडिक्शन या प्रोडक्शन, आई थिंक यहाँ पे प्रोडक्शन ही है। ठीक है, प्रोडक्शन। और S से क्या आएगा? स्टार्ट सिंबल। जो हमारे पास है नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल में क्या आएगा? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक सेंटेंस हमने लिया, आई एम अ गर्ल बॉय। तो मैं एक लड़की हूँ या लड़का, मीन्स यहाँ पे मेरा स्टॉप हो रहा है। वैसे तो मैं यहाँ पे ही स्टॉप कर रही हूँ, आपको ये लिखना है, लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। ठीक है, आई एम अ गर्ल। तो इसकी हमने प्रोडक्शन कैसे बनानी है, कैसे इसकी प्रोडक्शन करना है? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया? स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल कहाँ से स्टार्ट होएगा? किसी अल्फ़ाबेट जिसको हम एस से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने एस लिया सबसे पहले। एस पे मैंने क्या लिया? आई। ठीक है, पहले मैंने एक ही उठाया, आई। आई के आगे मैंने ए दे दिया कि हाँ, कि अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऐसे है किसी सिमरन का नाम, क्लियर, सिमरन, आई, आगे लिख दिया अमन, कि तू अमन के पास जा। अमन के पास की, ठीक है, उसके पास उसको मिला एम अ, फिर उसको मैंने बोला कि तू बी से किसी का नाम, जैसे बलवीर, ओके, तू इसके पास जा। तो वो बलवीर के पास गई। बलवीर ने आगे उसको बताया कि आई एम अ गर्ल, कि ये गर्ल है। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। मीन्स ये पर्सन ने, ये क्या है? स्टार्ट सिंबल। हम अपने घर से स्टार्ट हुई या ये सिमरन की, जैसे मैं आपको चिट अपने खोलनी है। ठीक है, आपको पहले मैंने सिमरन के पास भेजा, उसने आपको आई दे क्या एक वर्ड दिया, अमन के पास भेज दिया। अमन ने आपको एम ए वर्ड दिया और बलवीर के पास भेज दिया। बलवीर ने आपको एक गर्ल वर्ड दिया। तो यहाँ पे ही इसका ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या आता है? आई एम अ गर्ल। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसको भी प्रिडिक्ट करके बनाना है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन क्रिएट करनी है। स्टार्ट सिंबल का यूज़ किया, उसने मुझे क्या दिया? आई।
उसने मुझे ए के पास भेज दिया, मैं ए के पास आई, उसने मुझे दिया एम ए, बी के पास भेज दिया, बी के पास आई, उसने मुझे क्या दिया, गर्ल या बॉय। ठीक है, तो जो मेरा लास्ट, इसके आगे मेरी कोई प्रिडिक्शन नहीं, मतलब आगे मुझे, अब बी ने मुझे किसी और के पास नहीं ना भेजा, तो ये मेरा क्या हो गया, टर्मिनल की यहाँ तक ही एंडिंग है। नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, जैसे ये नॉन टर्मिनल्स हैं, ये नॉन टर्मिनल्स हैं, कि नॉन टर्मिनल क्या होता है कि अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई है मैं, ठीक है, अभी तक मैं वहाँ पे ही घूम रही हूँ। एस के, जब मैं एस के पास जाती हूँ वो ए के पास भेज जाता है, जब ए के पास जाती हूँ वो बी के पास भेज, तो ये सभी मेरे क्या है, नॉन टर्मिनल। क्लियर इतना? तो ये टर्मिनल है, टर्मिनल कौन है, गर्ल। यहाँ पे आके मैं अपना एंड कर देती हूँ। अभी ये पूरा जो मेरा है एस ए बी आई ए एम ए बी, ठीक है, गर्ल बॉय, ये पूरी प्रिडिक्शन, ये मेरे क्या है, प्रोडक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आके अपना स्टॉप करूँगी। अभी मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। टुडे इज़ माय डे। तो आप पहले एस के पास पहुँचे, उसने आपको टुडे वर्ड दिया, आपको ए के पास भेज दिया, आप ए के पास आए, उसने आपको इज़ माई दे दिया, आप बी के पास गए, बी ने आपको डे दे दिया, तो टुडे इज़ माई डे। तो ये है, ठीक है। अभी आप सोचो, ठीक है, कि ये तीनों क्या हैं, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, स्टार्ट सिंबल है, या प्रोडक्शन है? नॉन टर्मिनल है, क्योंकि ये आगे हमें एक के पास एक को भेज रहे हैं। तो अभी ये डे बताओ मेरा नॉन टर्मिनल है या टर्मिनल है? यस, टर्मिनल है। क्यों टर्मिनल है? क्योंकि इसके बाद मैं कहीं भी नहीं जा रही, बस इस यहाँ पे ही इसका एंड होएगा। ठीक है, तो अभी एस बताओ, ये स्टार्ट सिंबल है या प्रोडक्शन है? ऑब्वियसली स्टार्ट सिंबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही हम अपनी ये इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा क्या है मेरे पास, प्रोडक्शन। क्लियर है इतना? तो आगे हम आते हैं, इसके बाद में हमारे पास क्या है देखते हैं। तो आगे हम रेगुलर ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर ग्रामर में मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी करते हैं। फाइनाइट सेट ऑटोमेटा होता है, इसमें मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म होती है ग्रामर की। ठीक है, टाइप 2 इसे बोला जाता है। सुपर सेट होता है रेगुलर ग्रामर का, क्लोज होता है एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है, लेस होती है। इसकी टाइप 3 होती है अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया ना उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आता है, एन आगे जाएगा। इसे आप ई नहीं बोलोगे, एप्सिलॉन होता है। ठीक है, जो ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके, वो एप्सिलॉन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। क्लियर? एप्सिलॉन का मतलब होता है कुछ नहीं। एप्सिलॉन प्लस टी मतलब कुछ नहीं, बस एक क्या आएगा, टर्मिनल आएगा, एप्सिलॉन प्लस वी, कि यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा। तो मुझे राइट साइड पे एक नॉन टर्मिनल चाहिए, सॉरी लेफ्ट साइड पे मुझे एक नॉन टर्मिनल चाहिए, और राइट पे क्या चाहिए, एक टर्मिनल और एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ, मतलब कि इसमें क्या आएगा, और एटमोस्ट 1 टर्मिनल फॉर एटमोस्ट 1 नॉन टर्मिनल। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ए को मैंने दिया 0, ए को दिया एप्सिलॉन, ए को दिया 1 बी एंड ए को दिया मैंने बी। जो ए को 0 दिया मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ए को एप्सिलॉन दिया मीन्स ये खाली है, नल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ए को मैंने 1 बी दिया मीन्स यहाँ पे एक टर्मिनल आ रहा है 1, और बी क्या आ रहा है, वेरिएबल मीन्स नॉन टर्मिनल। तो ए को मैंने बी दिया, ये बहुत ही रेयर आता है कि हाँ ए को बी मिले, यहाँ पे कुछ भी ना आए। ठीक है, बहुत रेयर होता है। तो मीन्स यहाँ पे क्या सही है, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इधर वाली साइड क्या आ रहा है, 1 नॉन टर्मिनल आ रहा है, और इधर एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल आ रहा है। तो हमें चाहिए क्या, राइट साइड पे टर्मिनल वेरिएबल। ठीक है, मीन्स टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, तो इधर नॉन टर्मिनल चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये हमारी क्या है, रेगुलर ग्रामर। क्लियर? तो यहाँ पे हम कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे प्लस का साइन यूज़ किया है, इसमें क्या आएगा, ए प्लस बी। इसका मतलब होता है सिलेक्शन, और कि आपने या तो ए को सिलेक्ट करना है या बी को सिलेक्ट करना है। आप इसको ऐसे लिखते हो। ठीक है, जब ऐसे लिखा आएगा ए प्लस बी, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये दोनों आएंगे, नो, इसका ये मतलब है या तो ए आएगा या बी आएगा। क्लियर? आगे हमारे पास, इसे हम बोलते हैं कंकैटिनेशन एंड। कंकैटिनेशन एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही आएंगे, ए डॉट बी मीन्स दोनों ही आएंगे, ए भी आएगा। क्लियर? तो आगे हम इसको हम क्या बोलते हैं, जो जैसे एस्ट्रिक साइन होता है ना, उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लीन स्टार। ठीक है, एक ही यूज़ होता है, ये जिस भी अल्फ़ाबेट के ऊपर यूज़ होएगा मीन्स वो उसकी क्या यहाँ पे लिमिट है कि ये 0 बार भी आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता, या फिर 1 और मोर अकरेंस, यहाँ इसकी
1 होएगी या 2 होएगी या 3 आएगी, ठीक है। मतलब कि आगे इसकी लिमिट होती है कि हाँ यहाँ पे कितने भी आ सकते हैं, 0 और मोर अक्रेंस, कुछ भी नहीं आ सकता और कितने भी आ सकते हैं। इसको हम अगर कुछ भी नहीं आएगा तो खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे कि हाँ ये ए नहीं भी आ सकता, हाँ ए 1 बार आ सकता है, ए 2 बार आ सकता है, ए 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है और अप टू सो ऑन, ए कितनी बार भी आ सकता है। अगर हमारे पास आएगा a प्लस बी का क्लीन स्टार, ठीक है, अगर a प्लस बी का क्लीन स्टार आएगा, a और a प्लस बी का भी क्या मतलब है, जहाँ तो a आएगा या b आएगा, ठीक है, ये दोनों भी आ सकते हैं क्योंकि हमने इसका क्या किया, क्लीन स्टार किया, ठीक है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, इसका यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है a और b का, हमने लिया यहाँ पे मैं a अकेला भी ले सकती हूँ, ठीक है, a b भी ले सकती हूँ, a भी ले सकती हूँ, ठीक है, b a ले सकती हूँ, a b a अप टू सो ऑन। आप इसका कोई भी कॉम्बिनेशन ए बी का बना सकते हो, ठीक है, ए बी ए बी, ठीक है, कि आप इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई भी, तो ये ठीक ही होएगा, ठीक है। आप अकेला ए भी 5 बार लिख सकते हो, आप बी भी 5 बार लिख सकते हो, मतलब कि ये इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, एनी कॉम्बिनेशन। आप कुछ भी ना लिखो फिर भी चलेगा क्योंकि आपको वहाँ पे क्या शो करना है, एप्सिलॉन। क्लियर इतना? आगे आती है, ठीक है, इसके साथ ही रेगुलर ग्रामर के साथ हमारी होती है लीनियर ग्रामर, जिसको हम स्पेशल ग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, यहाँ पे वी लिया, वी क्या होता है, नॉन टर्मिनल, ठीक है, वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल। तो आगे उसमें क्या आता है, टी एस्ट्रिक साइन एप्सिलॉन प्लस वी, और वी आगे फर्दर जाएगा एप्सिलॉन प्लस वी और टी का क्लीन स्टार। तो टी का क्लीन स्टार का भी यहाँ पे क्या मतलब है, अभी मैंने आपको समझाया ना कि क्लीन स्टार का क्या मतलब होता है। तो टी क्लीन स्टार का क्या मतलब है कि टी नहीं भी आ सकता, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, कितनी भी बार आ सकता है, ठीक है। तो हम उसको क्या लिखते हैं, टी का क्लीन स्टार। एप्सिलॉन प्लस वी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नॉन टर्मिनल वेरिएबल। क्लियर? तो इसमें हमें क्या दिया है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 वेरिएबल आएगा जिसको हम 1 नॉन टर्मिनल बोल सकते हैं, और राइट साइड में क्या आएगा, एक टर्मिनल आएगा, टर्मिनल आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है, ये 0 और मोर अक्रेंस होती है टर्मिनल की, वेरिएबल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, टी क्लीन स्टार लास्ट पे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक रहेगा। आगे होती है हमारे सेकंड नंबर पे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्या होती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में, क्या आएगा, इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे वी आगे आएगा वी प्लस टी का क्लीन स्टार। वी हमारा क्या है, 1 वेरिएबल मीन्स नॉन टर्मिनल, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का क्लीन स्टार आ जाएगा कि हाँ ये अकरेंस होएगी भी और नहीं भी हो सकती, कुछ भी आ सकता है वी और टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको मैं ना आगे फर्दर इसके रेगुलर एक्सप्रेशन बताऊंगी तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होएगा, ठीक है। अभी आप ग्रामर को समझ रहे हो कि है क्या, वी प्लस टी का क्लीन स्टार मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता और कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है वी और टी का। तो आगे है, इसमें हम इसकी क्या जैसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जनरेटेड थ्योरी, जनरेटेड बाय और एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है वो किससे एक्सेप्ट और जनरेट होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा के साथ। इसको हम फेज स्ट्रक्चर ग्रामर भी बोलते हैं। डिफरेंट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो जनरेट करती है सेम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, ये इसकी टाइप 3 नहीं होती, मैं आपको टाइप इसकी बताती हूँ, ये ना इन्होंने कंटेक्स्ट फ्री की टाइप होती है 2। तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट हैंड साइड, तो ये इसके राइट हैंड साइड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या लगा होता है, क्लीन स्टार, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सुपर सेट होता है ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का, नॉट क्लोज्ड अंडर द कॉम्प्लीमेंट, इसे हम किससे भी कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं रखते, और इसकी रेंज कितनी होती है, वाइड होती है, ठीक है। तो आगे आता है हमारे पास थर्ड, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में हमारा क्या आता है, मोर पावरफुल देन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। ये पावरफुल होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री से, और इसको हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा वेरिएबल बीटा, ठीक है, अल्फ़ा गामा बीटा। तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है हमारा, जिसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, वी प्लस टी का क्लीन स्टार, कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे वेरिएबल और टर्मिनल का। क्लियर? तो यहाँ पे अभी बता रहे हैं, अगर हमारी लेफ़्ट साइड पे ये आ रहा है, ठीक है, हमारा प्रेजेंस कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, मीन्स आप देखो ये इसके लेफ़्ट साइड पे ही आ रहा है ना, इधर वाली साइड, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे मतलब यहाँ इधरली साइड कुछ भी आ जाए, अगर लेफ़्ट पे सेम आ रहे हैं
तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव। अगर राइट पे सेम आ रही है, यहाँ पे देखो बीटा बीटा राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है, इधर अल्फा और गामा आ रहा है, यहाँ पे मैटर नहीं करता क्योंकि कुछ चेंजेस है। अगर यहाँ पे सेम आ रहा है तो ये है हमारी राइट कंटेक्स्ट सेंसिटिव। क्लियर इतना। और इसका क्या आता है, ठीक है, गामा अगर वी प्लस, ठीक है, क्लीन प्लस के इक्वल होता है, ठीक है। क्लीन प्लस का क्या मतलब होता है, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था, क्लीन स्टार, ठीक है। क्लीन स्टार में क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ए का क्लीन स्टार होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ए एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, अप टू 100 ऑन आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्लीन प्लस का यूज़ कर रही हूँ, अगर ए के ऊपर प्लस आ गया तो इसका मीन्स क्या होता है, एप्सिलॉन नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा कि एक ए आएगा ही आएगा, आगे अगर लेने हैं तो वो इन्फिनिटी तक जाएंगे। मीन्स यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आएगा, इसमें ज़ीरो अकरेंस तो बिल्कुल ही नहीं है, 1 से ही स्टार्ट है, एक तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। गामा हमने लिया वी प्लस टी का क्लीन प्लस, तो एक से ज़्यादा यहाँ पे अकरेंस हो सकती है, एक तो होएगी ही होएगी, ठीक है। और ये हम जो गामा यूज़ कर रहे हैं वो लेंथ को डिक्रीज़ कर रहा है। तो आगे इसमें हमने जो थ्योरी किया उसमें क्या बोला जा रहा है, कैन हैंडल लैंग्वेज दैट रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। इसमें कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस आ रही है, ये हैंडल करता है उस लैंग्वेज को, एक्सपेंसिव होता है CFD से, और पार्सिंग होती है इसमें कम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग वाली, ठीक है। तो फोर्थ पे आता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या आता है कि यहाँ पे वी प्लस टी का क्लीन प्लस आता है और यहाँ पे वी प्लस टी का क्लीन स्टार आता है। अभी वी क्या है, नॉन टर्मिनल, टी क्या है, टर्मिनल, ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से देख लो। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है 1 और मोर अकरेंस ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल। तो यहाँ पे एक और एक से ज़्यादा जो अकरेंस होती है वेरिएबल और टर्मिनल की होती है। वी प्लस टी का क्लीन स्टार में क्या होता है, 1 और मोर अकरेंस ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा अकरेंस होती है, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एप्सिलॉन वाला, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सिंबल होता है। एप्सिलॉन क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ सिंबल, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस देखो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लीन स्टार लिया, जिसको हम क्लीन स्टार बोलते हैं, इसको हम क्लीन प्लस बोलते हैं। तो ए का क्लीन स्टार किया, इसका मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन 1A 2A 3A अप टू 100 ऑन। तो ए प्लस का क्या मतलब होता है, एक तो ए आएगा ही आएगा, आगे हमारा क्लीन स्टार ही होता है, ठीक है। कि मीन्स अगर एक ए आ गया तो आगे क्लीन स्टार का मतलब आगे आए ना आए ये उसकी मर्जी, मतलब कि एक आएगा ही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्लीन प्लस को A.A क्लीन स्टार, ठीक है, कि एक तो आएगा ही आएगा, आगे आएगा कि नहीं। अभी मैंने ना यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आपको ये कंफ्यूज करता है कि जब हमारे पास ए और एप्सिलॉन आता है, ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो अगर ए डॉट एप्सिलॉन आता है, डॉट में क्या होता है, कंकैटिनेशन है, ठीक है, कि इन दोनों को मिला देना होता है। अगर ये ज़ीरो है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये भी ज़ीरो जाएगा, नो, तो ये अकेला ही आ जाएगा। अगर हमारे पास ए एप्सिलॉन बी आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे खाली है, नो, तो ए और बी को हमने एक कर देना है। क्लियर। इसको आपने स्किप कर देना, आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है या नहीं है, ठीक है। ये आपको माइंड में स्किप कर देना होता है, ठीक है। जो अकेला बचता है आपके पास जो नॉन टर्मिनल, तो आपने उसको ले लेना है, ठीक है। तो आगे इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ ना कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस बताऊंगी, ठीक है, जिससे आप और भी अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे। क्लियर। तो आपको वो अच्छे तरीके से करने हैं, उसके मैं सोच रही थी कि शॉर्ट्स डाल दूँ, लेकिन देखते हैं, ठीक है।